आज हम और दो जन को आपके सामने लाने के लिए सोचे, कोशिश किए, लेकिन उसमें एक दिन बोल दी हम आज नहीं आऊंगी, अगले बार आऊंगी। एक माँ और एक बेटी को हम बुलाए थे, लेकिन माँ आ गई आज, लेकिन बेटी बोल दी हम अगले सप्ताह आऊंगी। माँ का नाम है लोइस, बेटी का नाम है यूनिके। तो यूनिके अगले सप्ताह आएंगी। आज हमारे बुजुर्ग माँ लोइस आई हैं। उनके बारे में जानने के लिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 5वें वचन को पढ़ेंगे। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। प्रेरित पौलुस दूसरा तीमुथियुस की इस पत्री को तीमुथियुस के लिए लिख रहा था। उसी में वो उसके विश्वास के बारे में जिक्र करता है। तीमुथियुस, तुम्हारा विश्वास है ना, ये तो निष्कपट विश्वास है, ये तुझ में कैसे आया? तुम्हारी नानी में था, तो नानी से तुम्हारे माता में आया, और माता में से अभी तुझ में आ गया है। तीसरी पीढ़ी तक ये विश्वास आ चुका है। ये इसके बारे में क्या लिखा है? ये लोइस एक यहूदिनी थी। कैसी यहूदिनी थी? एकदम परमेश्वर भय मानने वाली यहूदिनी थी। उसने अपने विश्वास को अपनी बेटी को पास किया, फिर अपने नाती को भी पास कर दिया। मतलब वो यहूदिनी थी, क्रिश्चियन तो बाद में बनी है। उसके पहले तो तीमुथियुस का जन्म हो चुका था। यीशु को जानती नहीं थी। यहूदी लोग तो आप जानते ही हैं, यीशु को मानने वाले नहीं हैं। सो उन दिनों में यहूदी लोग विश्व भर में थे। पहले नबूकदनेस्सर ने यहूदियों को अपने पूरे साम्राज्य भर चितलाया। फिर जो 70 साल का उनके साम्राज्य, मतलब बैबिलोन साम्राज्य समाप्त हुआ, तब नए साम्राज्य मादी और फारस का साम्राज्य खड़ा हुआ, दोहरा साम्राज्य। उस वक्त में उन लोग बैबिलोन साम्राज्य का बाहर भी चलने लगे, मतलब पलायन करने लगे। आपको मालूम है मुर्दखाई, ये तो बैबिलोन में ही था। उनके माँ बाप बंदी बनकर के बैबिलोन आ गए थे, लेकिन समय होते होते इन लोग अगल बगल राज्य में भी क्या करने लगे? पलायन करने लगे। वैसे मुर्दखाई वो बैबिलोन से वो फारस में चला गया पलायन करके। तो उसकी कजिन एस्तर भी उनके साथ गई। तो उस वक्त में, एस्तर के वक्त में, मुर्दखाई के वक्त में मादी फारस साम्राज्य भर में भी इजराइल लोग, मतलब यहूदी लोग थे। तो बाद में आपको ये लोग इधर उधर गए। आपको मालूम है हमारे प्रेरित पौलुस भी तो यहूदिया का रहने वाला नहीं था, लेकिन कट्टर यहूदी, शुद्ध यहूदी था। उसका भाषा यहूदी भाषा थी, उसका विश्वास यहूदी विश्वास था, उसका धून यहूदी धर्म के लिए था। वो बोलता मैं फरीसी हूं, मैं और
मूसा के व्यवस्था के अनुसार मैं बिल्कुल निर्दोष को चैलेंज किया, और 8वां दिन में उसका खतना हुआ था। एकदम कठोर और शुद्ध यहूदी था, लेकिन किलिकिया देश के, तो यहूदिया देश के नहीं था। इस प्रकार ये लोग बहुत अलग अलग जगह में थे। वैसे हमारे लोइस भी थी, उनके पति के बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं है, संभवत है वो विधवा हुई होंगी, और उसकी बेटी यूनिके अपने शादी एक यहूदी के साथ नहीं की। आमतौर से यहूदी लोग ऐसे जल्दी नहीं करते हैं, वे अपने ही क्या बोलते हैं प्रजाति के अंदर वे शादी करते हैं। यहूदी लोग जल्दी औरों से मिलते नहीं है। यही वजह आज तो यहूदी प्रजाति, यहूदी राष्ट्र दुनिया भर में 1850 साल में चितरे गए होने के बावजूद भी उसके बाद उन लोग अपने देश लौट पाए, यहूदी देश का, राष्ट्र का निर्माण कर पाए। आज इजराइल है, मौजूद है, वो दुनिया से मिठा नहीं। रोमी साम्राज्य सोचा उसको मिठा देंगे यहूदियों को, लेकिन असफल हो गया, क्योंकि वे परमेश्वर के लोग हैं। आज भी उन लोग हैं, आज भी कई देश बोलता है मैं उसको क्या करूंगा, साफ कर देंगे, खोज डालेंगे। संभव ही नहीं है। पॉसिबल ने यहूदियों को इजराइल दुनिया से मिटाना पॉसिबल ही नहीं है। उसी प्रकार यीशु मसीह के लोग, हम लोगों भी दुनिया से मिटाना पॉसिबल ही नहीं है। रोम साम्राज्य जरूर खड़ा हुआ क्रिश्चियन को खत्म करने के लिए, आज साम्राज्य, रोम साम्राज्य आज नहीं है। रशिया आया, कम्युनिस्ट साम्राज्य आया, बहुत कुछ आया, लेकिन यह कि भी क्रिश्चियन को दुनिया से बिठा नहीं पाया। बाइबल और बाइबल का मानने वाले इजरायली, यहूदी, मसीही लोग आज भी दुनिया में कायम हैं। किसी भी देश में से मिटा नहीं सकता है। भले इन लोग अपने काम नहीं करने की वजह, क्रिश्चियन और अपने प्रभु के लिए विश्वास ये योग्य नहीं होने के वजह उनकी संख्या नहीं बढ़ती होगी, लेकिन उनकी उपस्थिति जिन देशों में है वो वहां बनी रहेगी। 250% है, 250 क्या बोलते हैं, 2.5% है क्रिश्चियन का ये देश में 2.5% है। कितने सालों से, 2000 सालों से लगभग। क्या कारण है? ये किसी मसीह विरोधी के कारण नहीं, लेकिन मसीह लोग आलस बन करके, जैसे यहूदी लोग यहोवा पर हमारे लिए करके छोटे विचार के साथ और नैरो माइंड के साथ थे, और यहोवा पर और नहीं बता पाया। आखिर में परमेश्वर ने सिकंदर को खड़ा करके उसकी भाषा को पूरे दुनिया में फैला करके अपने बेटे को धरती में भेज करके उस भाषा को अपने बेटे को भी बोलवा करके और उनके शिष्यों को द्वारा उसी भाषा में यीशु मसीह के जीवन के लिखने और सारे पत्रियों को लिखने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया। आज का क्रिश्चियन, हमारे भारतीय मसीही लोग भी क्या बोलेंगे, मसीही बोलेंगे, ईसाई बोलेंगे। ईसाई बन गया, मसीह कहां बना है, धार्मिक बन गया, जिसके वजह इन लोग अपने प्रभु को औरों को दिया नहीं। सामाजिक सेवा तो किया ही है अच्छा से, उसको कोई पचा नहीं पाया, पचा नहीं सकेगा, लेकिन प्रभु को देने में, मुक्ति को दिलाने, उद्धार करता परिचय कराने में भारतीय क्रिश्चियन असफल हुआ या वो किया नहीं, जिसकी वजह हम लोग ये देश में आज भी 2.5% हैं। अब है ये यहूदी लोइस भी
जरूर अल्लाह बाहर यहूदिया को बाहर थी, मतलब पीढ़ियों तक उन लोग रहे होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी रहे होंगे। लग रहा है ये धनी मनी महिला शायद इसी वजह या किसी और कारण से उसकी बेटे यूनिके ने एक अन्य जातीय व्यक्ति के साथ शादी कर दी। पता नहीं इनका साथ दिया या इनका साथ नहीं था, लेकिन एक बात है, मां बेटे दोनों साथ में ही थी। लेकिन साथ होने के बावजूद भी अपने बेटी दूसरे आस्था के व्यक्ति से शादी करने के बावजूद भी हम यहां देखते हैं लोईद अपने जो यहूदी विश्वास था, जीवित परमेश्वर यहोवा में जो विश्वास था, वो विश्वास को अपनी बेटी के अंदर रखने में, उसमें स्थापित करने में और उसके नाती के हृदय में भी उसको पूरी तरह स्थापित करने में ये कामयाब रही। अपने विश्वास को भले उनकी बेटी इस विश्वास के नहीं दूसरे विश्वास के शादी करने दी, लेकिन विश्वास को अपनी बेटी भी खोने नहीं दी, अपने नाती भी उसको पाने में ये सफलता दिलाई है। अन्य जाति के या अन्य विश्वास के, पराये विश्वास के परिवार में भी अपने विश्वास को, सच्चे विश्वास को, निष्कपट विश्वास को बेटी में, नाती में पास करने में, स्थापित करने में पूरी तरह से कामयाब रही। इसलिए लिखता है पहले तुम्हारे नानी लोइस में था, अच्छा है, लेकिन वह तो तुम्हारे माता में भी और तुझ में भी, मतलब है 3 पीढ़ियों में इसका विश्वास कायम रहा। और वो अगले पीढ़ी में अपने विश्वास को पास करने में अपने आशा खोई नहीं। उन लोग को जीतने में, बेटी और नाती को अपने परमेश्वर जीतने में ये निराश ना हुई, लेकिन दूसरे तीसरे पीढ़ी में तक अपने विश्वास को आगे बढ़ा दी है। प्रेरित काम 16 अध्याय 1 और 3 में आपके लिए पढ़ता हूं, उसमें कुछ प्रकाश हैं। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया, पौलुस के बारे में। वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। तीसरा में पढ़ते हैं, पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। दिरवा में ये शहर थी, वहां अब लुस्त्रा में भी दूसरा शहर था, वहां भी प्रेरित पौलुस जब आए, वहां पे तीमुथियुस के साथ मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छे विश्वासी है, अच्छा चेला है, अच्छा क्रिश्चियन है, समर्पित है, तो चाहे इसको ले जाए। लेकिन हम यहाँ देव के बारे में क्या बताया जा रहा है, उसकी माता यहूदिनी थी, पिता कौन था? यूनानी था। जब हमारे पौलुस इसको अपने असिस्टेंट और को वर्कर बनाने के लिए, को मिशनरी बनाने के लिए चाहा, तो
तो वहां कुछ यहूदी थे, उन्होंने कहा आप इनको क्या कीजिएगा, यहूदी धर्म के अनुसार खतना करके लेके चले जाओ। हाँ, तो मतलब है अब तक वो खतना नहीं किया, जो यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक रीति थी। ये जरूर अपने माता नाती के द्वारा प्रभु के वचन में विश्वास को पाया, चर्च में आकर के मसीही बन गया और जाने के लिए चाह लगा, अभी तक यहूदी धर्म की रीति रिवाज के पूरा नहीं कर पाया। मतलब क्या है, अब वो कर रहा, मतलब उसका पिता अब नहीं है। जब तो उसके पिता था तब तक वो अपने बेटे को यहूदी धर्म के अनुसार रीति रिवाज निभाने के लिए अनुमति नहीं दी। मतलब एकदम वो कठोर, मतलब क्या बोले, यूनानी था, अपने धर्म में वो कठोरता बरसता था। भले यहूदी को शादी किया, वो अपने विश्वास को जारी रखें, लेकिन वो धर्म की जो रीति रिवाज है वो हमारे घर में ना हो। तो ऐसे दामाद होने के बावजूद भी ये बुजुर्ग महिला लोइस क्या कर रही है, अपने अपनी बेटी और नाती को यहोवा परमेश्वर के लिए जीतने में कामयाब रही है। वो अपने विश्व को पूरी तरह से बेटी को नाती को दे चुका है। मतलब क्या है, इसे आप और यहाँ क्या सीख रहे हैं? ये चर्च में, हमारे चर्च में कितने माँ लोग हैं, उनके बेटा या बेटी दूसरे आस्था वालों से शादी किए हैं, किसी भी परिस्थिति में। वो परिस्थिति को हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जैसा लोइस की थी। लेकिन ऐसे लोगों से, और जो यूट्यूब द्वारा सुनने वाले क्रिश्चियन पेरेंट्स होंगे, माँ बाप होंगे, या उस शादी में या उस जिम्मेदारी में रहने वाले भैया लोग या दीदी लोग भी किसी किसी परिवार में होंगे, या चाचा नाना क्या बोलते हैं, कोई भी बड़े लोग होंगे जो क्रिश्चियन हैं, उनसे परमेश्वर यही करने के लिए चाहता है, आप अपने विश्वास को अपने बेटे बेटी नाती नतनी पोता पोती और कौन है, भतीजा भतीजी भांजा भांजी, है ना, सब में पास करा दीजिए। चाहे आप एक आत्मिक क्रिश्चियन हो या सांसारिक क्रिश्चियन हो, चाहे आप धार्मिक क्रिश्चियन हो या एकदम एक्टिव रहने वाले प्रभु के लिए गुण दिखाने वाले क्रिश्चियन हो, आप अपने जो फेथ है, आस्था है प्रभु यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर में, वो विश्वास को अपने अगली पीढ़ियों के लिए क्या कीजिएगा, पास करा दीजिएगा। अगर अकेली बुजुर्ग लोइस के लिए ये संभव है, आपके लिए भी संभव है। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चर्च में आपको सदस्यता ये है, आप तो अकेले नहीं हैं। यहूदी लोग ऐसा नहीं थे, उन लोग चितरे गए थे, लेकिन जहां लगभग 10 परिवार होंगे यहूदी, तब उन लोगों ने एक आराधनालय की स्थापना की गई। उसमें एक रबी को रखा गया जो उन लोगों को मूसा की व्यवस्था को सिखाया गया। इस प्रकार यहूदी लोग क्या करते, बढ़ते गए अपने धर्म में, बहुत स्ट्रांग रहे। लेकिन जहां 10 परिवार भी नहीं, वहां का यहूदी लोग आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए आत्मिक भोजन नहीं मिलता था, उनके लिए आराधनालय उपलब्ध नहीं था,
इसलिए कोई रबी विवाह नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे यहूदी लोग कैसे जिए होंगे? संभवतः है ये भी एक रीजन हुआ होगा, ये लोइस की बेटी के लिए प्रभु में बढ़ाने वाले कोई रबी नहीं, संगति रखने के लिए कोई आराधनालय नहीं, और साथ देने के लिए विश्वासी यहूदी भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? मजबूरी में वो बेटी को, ठीक है बेटी खरीदो, कम से कम ये लड़का तो तुम्हारे आस्था के खिलाफ में नहीं है ना। भले वो तुम्हारे आस्था को मान नहीं रहा है, लेकिन वो तुम्हारे आस्था के विरोध में तो नहीं है, तुम्हारा आस्था को करने देता है। ठीक है कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा जो विश्वास मेरे माँ बाप हमें रखे हैं उसे मैं कायम रखी हूं, तुझी में उसको मैं दूंगी, तुम कायम रखने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अगली पीढ़ी को भी कायम रखने के लिए मैं तेरे साथ दूंगी। ये बोली प्रियो। लेकिन आज जो क्रिश्चियन इसको सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी सदस्यता है किसी चर्च में, आपके लिए कोई पादरी है, भले पादरी ही नहीं है तो भी आज तो टीवी में तो कई पादरी मिलता है, यूट्यूब में आओ और पादरी ही मिलते हैं। मतलब ये है आपको परमेश्वर वचन किसी ना किसी रूप में मिलते रहता है, चाहे आप चर्च जाए ना जाए। आपके मुट्ठी के अंदर क्या है? कलीसिया भी है, दुनिया ही नहीं है, तो आप मुट्ठी के अंदर परमेश्वर वचन आ रहा है। कलीसिया कई ऑनलाइन चर्च चलाई जाती है, आपके घर के अंदर कलीसिया आ गई है, तो आप एकदम स्ट्रांग रह सकते हैं अपने विश्वास में। उसको अपने अगली पीढ़ी को पास करना आपको क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं, कृपया पास करा दीजिएगा। अगर लुई से हुआ तो आपसे मुझसे बिल्कुल संभव है। अगर हम नहीं करते हैं तो 1-2,000 साल भी प्रभु यीशु आपके लिए मेरे लिए दें, ये देश में हम लोग 2.5% बने ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं।